जिसकी बुद्धि तेज हो ना, वो ज्ञान की याचना करता है, और जिसका हृदय प्यार से भरा होता है, कोमल होता है, वो विरहाग्नि की याचना करता है। जब हृदय आपका भाव से भरेगा तो हे परमात्मा अपना विरह दे, अपने वियोग की व्याकुलता भर दे, ऐसी व्याकुलता दे दे कि संसार मुझे पागल कहने लगे। सचमुच में जो ईश्वर के राह पर चले वो पहले पागल ही सिद्ध होते हैं, बाद में ही वो सिद्ध हुआ करते हैं ज्ञानी होकर के। ठीक भी तो है, किसान जब पहले खेत में अनाज फेंकता है तो घर का भी मिट्टी में मिला देता है, पर अगर विश्वास करके घर का मिट्टी में मिला देता है तो 6 महीने के बाद 25-50 गुना ला करके घर में भर भी लेता है। एक बार जब व्यक्ति अपने आप को मिटाने के लिए भजन में तैयार हो जाता है तो दुनिया की दृष्टि में पहले तो पागल बन जाता है, लेकिन बाद में वही संसार का सबसे महान पुरुष बन करके समाज के सामने आता, दुनिया उसके चरणों में गिरने लगती है। ज्ञान पाने के लिए, प्रभु का प्रेम पाने के लिए कोशिश करो। पत्नी को खुश करने की बड़ी कोशिश की, बेटों की सेटिंग के लिए बड़ी कोशिश की। अभी हम दिल्ली में सुना रहे थे कि बच्चों को सेट करते करते खुद ही अपसेट हो रहे हैं। बड़ी समस्या है। क्या? बच्चों को सेट करते करते स्वयं अपसेट है। अरे उनकी सेटिंग उस ऊपर वाले पर छोड़ दो, तुमसे जो बन जाए थोड़ा बहुत कर लो। तुलसीदास जी एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, नहीं, नवाबों की नजाकत तो बड़ी प्रसिद्ध है। ये रजाई, पहले ये गद्दा ले आओ बिछाओ, ले आए, उन्हें ऐसे दबा के रख, बोले ये ठीक नहीं, इसको हटाओ। रात को 8 बजे उन्होंने बिस्तर बिछवाना शुरू किया। दूसरा गद्दा लाओ, दूसरा लाया, उसको भी देखा, ये भी ठीक नहीं, इसको। तीसरा लाओ, चौथा लाओ, 10-50 लाए गए, तब एक उनको बोले हाँ इसको बिछा। अब इसके ऊपर रजा वो ले आओ, चादर बिछाने के, एक चादर, बोले बहुत बढ़िया नहीं, इसको दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, वो भी 25-50 लाए गए, तब रात को 12 बज गए। अब तकिया लाओ, वो भी 10-20 लाए गए, तब एक, इसमें ये नुक्स, इसमें ये नुक्स, इसमें ये नुक्स, ये ठीक, तब तक 2 बज गए। अब रजाई लाओ, ये रजाई ठीक नहीं, ये मोटी है, ये बहुत पतली है, ये यहाँ चुभती है, यहाँ इसमें ये है, तब तक 4 बज गए। बोलो वृंदावन। मसनद ले आओ, मसनद ले आओ, तकिया के साथ बड़े आदमियों को मसनद भी चाहिए ना, पैरों के लिए, हाथों के लिए। बड़ों की बड़ी नजाकत होती है। ये बड़े भजन नहीं करते, बड़े तो बड़ों की कोठियों में जाके ये देखते हैं कि इसके यहाँ बढ़िया चीज कौन सी है और हमारी कोठी में कैसे आनी चाहिए, भाई ये इनका भजन होता है। क्या समझ में आई बात? फिर अब पैरों के लिए तकिया चाहिए, हाथों के लिए मसनद चाहिए, पैरों के लिए मसनद चाहिए, तब तक सुबह 6 बज गए। तुलसीदास लिखते हैं कि जो मूर्ख सारी रात बिस्तरे बिछाता रहेगा वो सोएगा कब? इसी तरह जो इंसान सारी जिंदगी परिवार को सेट करता रहेगा, खुद ही अपसेट रहेगा, वो भजन कब कर पाएगा? जिंदगी तो सेटिंग करते करते खत्म हो जाएगी। एक सीमा तक काम करना तो ठीक है, फिर जैसा तुम धन कमाने के लिए परेशान हो, बाल बच्चों की सेटिंग के लिए तुम एकदम तैयार हो, इसी तरह ज्ञान पाने के लिए, इसी तरह प्रभु की प्रेमा भक्ति पाने के लिए एक बार कमर कस लो। क्या? या तो शरीर मिटा देंगे या लक्ष्य तक पहुंच के दिखाएंगे। अगर हमें ईश्वर तूने बुद्धि दी, दिल दिया, तो इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। हो गया बहुत दुरुपयोग दुनिया के नाम से, दुनिया जाए भाड़ में। अब तो तेरी दी बुद्धि से एक बार तुझे प्राप्त करके दुनिया को दिखाना है और मानव जीवन अपना सफल बनाना है। ज्ञान मिलेगा तो अखंड शांति मिल जाएगी। किसी ग्रंथ में लिखा है कि कोठी बढ़िया बना के अखंड शांति मिल जाएगी, किसी ग्रंथ में लिखा है कि अरबों रुपया पाके अखंड शांति मिलेगी।
कि बढ़िया वाहन मिलेगा तो शांति मिलेगी, कि बेटे मिलेंगे तो शांति मिलेगी, कि कुर्सी मिलेगी तो शांति मिलेगी? किसी ग्रंथ में लिखा हो बताओ हमको लाकर। हमने बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत संतों को सुना, सारी जिंदगी इसी में लगाई हमने, ऐसा शब्द हमें कहीं नहीं मिला। शांति मिलेगी तब ईश्वर से प्यार हो जाएगा, जब शांति मिलेगी तब स्वरूप का बोध हो जाएगा, जब स्वरूप का बोध हो जाना ज्ञान, ईश्वर से प्यार हो जाना भक्ति। ज्ञान मिलेगा तो शांति मिलेगी और भक्ति मिलेगी तो शांति, लेकिन उसके 6 सूत्र चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति मूर्ख है और मेरे वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, कुरुक्षेत्र के मैदान में ठाकुर गीता सुना रहे, 40वां श्लोक। असल में तो कुरुक्षेत्र में गीता के 18 अध्याय 18 वर्ष में 18 सप्ताह में पूरे होते, तब कहीं जाके व्याख्या इसकी ठीक हो पाती। महाराज थोड़ा बहुत नहीं ना, 2 सप्ताहों में क्या बोल पाए, 2 सप्ताहों में क्या व्याख्या। पर यह है कि अब जिंदगी का ढलता हुआ सूरज है, कब अस्त हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए लगता है कि जितना हो जाए वो ठीक है। और नहीं तो सचमुच में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता की व्याख्या के लिए कम से कम 18 सप्ताह तो जरूरी थे। क्या एक श्लोक, ये तो गागर में सागर भर दिया ना ठाकुर ने, गागर में सागर भर दिया। हारमोनियम में 7 ही स्वर होते हैं, पर दुनिया का कोई गीत है जो उसमें ना निकल सके। अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं, पर कोई ऐसा वाक्य है, शब्द है जो उसमें न लिखाए जा सके। अक्षर थोड़े हैं, स्वर थोड़े हैं, लेकिन हर गीत निकलते हैं। गीता ग्रंथ छोटा है, लेकिन आपकी जिंदगी का कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गीता से न मिल सके। आप ये हमारी गारंटी है, और संतों की भी यही गारंटी कि जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको गीता में न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। साइंस का उत्तर न मिले, विज्ञान का न मिले, टेक्नोलॉजी का न मिले, अलग बात है, लेकिन जीवन संबंधी आपके प्रश्नों का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर गीता दे। गौर से पढ़ा करो। कुरुक्षेत्र में आए हो, प्रतिज्ञा करके जाओ कि चाहे हम 2 श्लोक रोज पढ़ें, 1 अध्याय रोज पढ़ें, लेकिन हम गीता रोज पढ़ेंगे, तब गीता सुनाना सुनना सफल होगा तुम्हारा। अज्ञश्च अश्रद्धरानश्च संशयात्मा विनिश्यत। अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को, मेरे इस सिद्धांत को जो मूर्ख नहीं मानेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, संशयात्मा, जिसके मन में संशय रहेगा, वो विनश्यति, नष्ट हो जाए, नाश को प्राप्त होगा। ना उसको इस लोक में शांति मिलेगी और ना, देख लो नीचे लिखा, ये धर्म क्षेत्र में, इसका नाम धर्म क्षेत्र है। इस भूमि में खड़े होकर ठाकुर ने भुजा उठाकर, मेरी बात मान लोगे? समझदार पिता भी बेटों से यही कहता है, बेटा अगर मेरी बात मान लोगे तो सदा सुखी रहोगे, और नहीं तो दर दर भीख मांगोगे, हमारा कोई दोष नहीं है। माता पिता समझदार बेटों से यही कहते हैं। हमारा अनुभव ज़्यादा है, हमने दुनिया देखी है, तो हमारे बताए रास्ते से जवानी के जोश में आकर माता पिता की बात को छोड़ने की कोशिश नहीं करो। इसी तरह भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जैसे माता पिता हर संतान का हित चाहते हैं, अर्जुन मैं भी सारे जीवों का हित चाहता हुआ अपने हृदय का उद्गार, अपने हृदय का भाव, शास्त्रों का सार तेरे सामने कह दिया। जो मानेगा वो यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी रहेगा, और जो नहीं मानेगा, संशय रखेगा, वो यहाँ भी मिटेगा और आगे भी बर्बाद। इसलिए अपने संशयों को निकाल दे योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। तो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जा और ज्ञान योग के द्वारा संशय निकाल दे, और आत्मवान होकर के आत्मा परमात्मा के बारे में सोच विचार कर और जल्दी से जीवन में अमल कर।
कल की प्रतीक्षा नहीं करना। क्या भजन कल से शुरू करेंगे? बेटा ब्याह जाए फिर भजन करेंगे, कोठी बन जाए फिर भजन करेंगे, बिटिया ब्याह जाए फिर भजन करेंगे। एक पान की दुकान में लिखा हुआ था, एक किराने वाले की दुकान में एक प्लेट हमने देखा, आज नगद कल उधार। क्या लिखा है? आज नगद। एक भोला भाला भगत जाकर के आज नगद पैसे देके खरीद के और दूसरे दिन बिना पैसा लिए पहुंच गया। सामान दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उन्होंने टोटल लगा, इतने रुपए निकालो। बोले उधार दो आप। क्यों? बोले आपने प्लेट लगा रखी है। बड़ी चतुराई से प्लेट लगाई। प्लेट में क्या लिखा है? बोले आज नगद कल उधार। आज नगद ले जाओ, कल आना उधार ले जाना। घर से जाके पैसे लेकर के आया, सामान लिया, फिर पहुंच गया तीसरे दिन। अब तो उधार मिलेगा। दुकानदार ने कहा रे बाबरे, कल जब आएगा तो उधार मिलेगा ना, जब आएगा तो आज ही होगा, यहाँ उधार मिलने वाला नहीं, यहाँ तो नगद ही मिलेगा तेरे। नहीं आई बात समझ? आज नगद कल। जिसने ये कहा कि हम भजन कल से करेंगे, वो जिंदगी में भजन कर ही नहीं सकते। आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। इसलिए काल करनते आज कर, आज करनते अब, पल में परले होएगा फिर करेगा। सावधान हो जाओ, यहीं बैठे प्रतिज्ञा कर लो, आज से अभी से इसी क्षण से भजन प्रारंभ कर देंगे। जीवन कैसे भी सम विषम परिस्थितियों में चले, हम अपने परमात्मा को नहीं भूलेंगे कभी। शेष चर्चा शाम को करेंगे। बस 4 बैठकें शेष हैं और अध्याय अभी 5 शेष हैं। 9 पूरे करने के लिए भी अभी 5 शेष हैं। कोशिश करेंगे संक्षेप में सुना के पूरा हो जाए। शरीर रहा, शक्ति रही, फिर आगे आगे की व्याख्या चलेगी। इन 9 अध्यायों में भी हम इतना कुछ सुना के जा रहे हैं कि अगर इसको भी अमल कर लोगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और कुरुक्षेत्र में अगर पूरी गीता सुन लोगे तब तो फिर कहने क्या है। प्रभु कृपा करे। और एक बार नहीं, बार बार सुन, बार बार सुन। ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, असकृत उपदेशात्। परमात्मा का बोध बार बार सुनने से होता है। उपन्यास की कहानी तो एक बार पढ़ लो तो याद होती है, लेकिन ईश्वर बार बार जब उसके बारे में सोचता। आरती करो, जाओ, आज समय कुछ ज़्यादा हो गया, अब शाम को सुनाएंगे आपको। और बड़े बड़े संगीतज्ञ यहाँ आए हैं, कीर्तन वाले आए हैं, सबके अंदर बड़ा भाव है। कुरुक्षेत्र की यह भूमि है जहाँ धर्म की स्थापना की है प्रभु ने। सुनो आकर के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्मयोग के बारे प्रेरित करते हैं। अर्जुन ने पूछा, संन्यास योग और कर्म योग में दोनों में अंतर क्या है? मेरे लिए दोनों में श्रेष्ठ क्या है? आप ज्ञान योग की प्रशंसा भी कर रहे हैं और कर्म योग की भी कर रहे हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। आपका ज्यादा जोर संन्यास के ऊपर भी है और आप मुझे कर्मों में प्रेरित भी करते हैं। संन्यास योग और कर्म योग दोनों में मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो वो कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों
कल्याण के कारण है, मुक्ति में कारण है। दोनों कल्याणकारी। संन्यास योग ज्ञान योग के मार्ग से चलने वाला और कर्म योग के मार्ग से चलने वाला, दोनों का कल्याण होता है। लेकिन साधन काल में संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग ठीक है। उसको सन्यासी ही समझना चाहिए जो किसी अप्रिय से द्वेष नहीं करता और प्रिय की इच्छा नहीं रखता। कपड़ों से कोई सन्यासी नहीं होता। अगर कपड़े पहन लेने से ही व्यक्ति सन्यासी कहलाता और सन्यास का फल पा लेता, तब तो सन्यास फिर बहुत सस्ता हो जाता। कोई भी 8 आने का रुपए का रंग लेके कपड़े रंग लेता, सिद्ध हो जाता। आश्रम बदलने से भी कल्याण नहीं होता जब तक मन ना बदल जाए। वृंदावन। आपने गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास ले लिया, आश्रम तो बदल गया, लेकिन मन बदला कि नहीं ये देखना है। कपड़े आपने बदल लिए, वो तो आपके वश में है, लेकिन कपड़ों के साथ जैसे कपड़े में रंग चढ़ गया, नहीं, इसी तरह मन में रंग चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तो खाली संन्यास से कल्याण नहीं है, बात पर ध्यान देना है। गेया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। निर्द्वंदो ही महाबाहो। निर्द्वंद निश्चिंत अवस्था में रहना चाहिए। द्वंद्वों से रहित होकर के जीवन बिताओ। हानि लाभ जीवन मरण संयोग वियोग अपना पराया दिन रात, ये तो प्रकृति का नियम है, चलता ही रहेगा। भगवान राम पर भी संकट आए, महाराजा नल पर संकट आए, युधिष्ठिर पांडवों पर संकट आए, ये आते हैं। प्रहलाद पर कितने संकट आए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर कितने संकट आए। बड़ों पर भी संकट आते हैं, लेकिन बड़े उसकी परवाह नहीं किया करते। छोटा व्यक्ति जरा से संकट में एकदम घबरा जाता है और जरा सी खुशी में पीना शुरू कर देता है। क्या? अगर आप ये कोशिश करें कि हमारे जीवन में संकट आए नहीं, तो आप सफल नहीं होंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार की परिस्थितियों का मन पर प्रभाव न पड़े, ये सबसे ऊंची वस्तु। निर्द्वंद हो जाए। राग द्वेष आदि जो द्वंद्व हैं, जीवन मरण संयोग, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। इनमें सम बनने की कोशिश करना है। संन्यास योग और कर्म योग अलग अलग हैं, ऐसा कहने वाले बालक हैं, मूर्ख हैं, वो समझदार नहीं कहलाते। क्या? एक में भी ठीक से स्थित हो जाओ तो दोनों का फल मिल जाएगा। कर्म योग में भी अगर आप ठीक से स्थित हो जाएं तो ज्ञान योग की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान योग का फल मिल सकता है। क्योंकि जो फल संन्यास योग से मिलेगा वही कर्म योग से मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं। समाज में अव्यवस्था कहाँ फैली? हमारा समाज लड़खड़ाया क्यों? क्योंकि जो संन्यास ले लेता है फिर वो समाज की ओर ध्यान नहीं देता। जो भजन करने लगते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करने लगते हैं वो भजन नहीं करते। शास्त्र ये कहते हैं कि काम भी होता रहे और भजन भी होता रहे। कर्म करते रहो, लेकिन कर्म योगी बनकर, कर्म भोगी बनकर नहीं।
जो व्यक्ति कर्म फल चाहता है वो कर्म भोगी है, और जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है वो कर्म योगी है, वो कर्म योगी। एक संत बड़े फक्कड़ थे, समाज में बड़ा सम्मान था, उनका बड़ा तप था, ज्ञानी भी थे वो। गुजरात में एक बड़ा सारा आश्रम भी बनवाया। लोगों ने कहा देखो इतना बड़ा त्याग, और महात्मा जी आश्रम बना के फंस गए। लेकिन उनका त्याग था। हरे रामा कृष्णा वाले गए, उन्होंने उनको आश्रम दिया और अपने निहंगा वहां से आगे निकल चले। कर्म करना बुरा नहीं है, उसमें फंस जाना बुरा है। ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी में एक सन्यासी जी बैठे थे, उसी में एक सेठ जी आ गए। सन्यासी जी के साथ शिष्य था और सेठ के साथ मुनीम था, नौकर था। सेठ जी के पास भी एक दो सूटकेस थे और सन्यासी जी के पास भी एक आध था। बैठे बैठे बात चल पड़ी। उस सेठ थोड़ा नास्तिक टाइप का था। उसने कहा स्वामी जी, हम में और आप में अंतर क्या है? हमारी कोठी है, आपका आश्रम। हमारे बेटे हैं, आपके चेले हैं। आपके पास, हमारे पास सूटकेस हैं, आपके पास भी हैं। हम फर्स्ट क्लास में चलते हैं, आप भी फर्स्ट क्लास में चलते हो। नहीं, खाली कपड़ों से लग रहा है कुछ बदला हुआ है, बाकी तो अपन एक का ही। सेठ स्वामी जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। इतने में स्टेशन आ गए। बोले सेठ जी आओ पहले चाय पी लें, उसके बाद फिर आपके प्रश्न का उत्तर है। नीचे उतर गए, चाय वाय पीने लगे। इतने में गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, सीटी बजाई। अब चाय आधी प्याली। सेठ जी ने कहा स्वामी जी चलिए चलिए चलिए, गाड़ी चल रही है। उन्होंने कहा अरे गाड़ी जाने दे सेठ, अपना क्या जाता है, बैठो प्रश्न का उत्तर लो, दूसरी आएगी चल। बोले महाराज मर जाएंगे हम। बोले बस इतना ही अंतर है हम में और तुम में। बोलो वृंदा क्या? हम में और तुम में बस इतना ही अंतर है, बाकी तो एक बराबर। शुक्रदेव भगवान पहुंचे राजा जनक के यहाँ ज्ञान लेने के लिए। वो सन्यास पर जोर दे रहे थे, वो कर्म पर जोर दे रहे थे, क्योंकि शुक्रदेव भगवान तो निहंगम थे, उनके लंगोटी भी नहीं थी। और शुक्रदेव इनके महाराज जनक का राज्य था इतना बड़ा। तो जनक राज जी ने अपनी योग के द्वारा मिथिला नगरी में आग लगवा दी। सिपाही दौड़ते आए, बोले महाराज नगर में आग लग गई। महाराज जनक ने सेवकों से कहा कि इस समय चर्चा हो रही है ज्ञान की, आप लोग बार बार आके विघ्न क्यों करते हैं? बोले सरकार हमारी ड्यूटी है, नगर महल के किनारे तक आग आ चुकी है, नगर ध्वस्त हो रहा है। बोले मिथिला जल जाए, महल जल जाए, ये शरीर जल जाए, मेरा क्या जलेगा? मैं तो शुद्ध बुद्ध निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा तो कुछ जलने जलाने वाला नहीं। प्रकृति की आग प्रकृति में लगी है, वो बनते बिगड़ते रहते, तो बार बार आके विघ्न क्यों डालते हो? मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे किंचित प्रदह्यते, मिथिला के जल जाने के बाद भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अजन्मा निर्विकार अमर आत्मा। मैं शरीर नहीं, मैं महल नहीं, मैं नगर नहीं। शुक्रदेव भगवान की आंखें खुल गईं। सचमुच में कर्म योगी। कर्म करो, लेकिन पदार्थों को अपना नहीं मानो। कर्म क्यों करें? शरीर ईश्वर ने दिया है, शरीर कर्म कर सकता है, शरीर के द्वारा परोपकार हो सकता है, गरीबों की सहायता हो सकती है, समाज का भला हो सकता है, इसलिए कर्म करते रहो।
और कर्म के बाद में जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही अपना मन बना। अनेक बार ये बात समाज को सुनाई गई है कि जो व्यक्ति मन के अनुरूप घर की परिस्थिति बनाना चाहता है वो सदा दुखी रहता है। जोर से बोलेंगे वृंदावन। क्या? मन के अनुरूप घर की परिस्थिति बनाना चाहेगा वो सदा दुखी रहेगा, और परिस्थिति के अनुरूप जो मन को ढाल लेगा वो सदा सुखी रहेगा। वो योगी है, वो विवेकी है, वो समझदार। क्या समझे भाई? वो योगी है। हम परिवार की परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, क्योंकि परिस्थिति तो प्रारब्ध पर निर्भर करती है। परिस्थिति का निर्माण प्रारब्ध के ऊपर है, लेकिन मन का निर्माण तो अपने पुरुषार्थ के ऊपर। मन को कहीं लगा देना या कहीं से हटा लेना ये तो आप पर निर्भर करता है। घर में किसी का जन्म लेना और मरना और रोग आना और गरीबी और अमीरी आना ये तो प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। प्रारब्ध व्यक्ति के वश में नहीं है। क्या समझे आप? लेकिन अपने मन को बदलना ये व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है। व्यक्ति का अगर विल पावर स्ट्रांग है, यदि उसका संकल्प दृढ़ है, तो वह अपने मन को बदल सकता है। और जो व्यक्ति अपने मन को बदलना जानता है वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहे। कैकेयी अम्बा ने भगवान राम के सामने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया मैंने, और भरत के लिए राज्य। तो महाराज भगवान राम सुन के मुस्कुराने लगे। जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होने जा रहा हो, क्या? अरे भाई, कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ और वोटों की गिनती होने लगी और उसको पता लग गया कि अपनी 5,000 की लीड है, 7,000 की है, 8,000 की है, नहीं ना, और यहाँ ढोल बाजे तैयार हो गए और सारी तैयारियां, बस अब तो जीत निश्चित ही है। और फिर दूसरे दौर में जब गिनती शुरू हुई तो हार जाओ, लीड कम होते होते अंत में 10 वोटों से हार गया बेचारा। जो 8,000 से लीड दे रहा था वो 10 वोटों से, बोलो वो हंसेगा कि रोएगा? हाँ, देखो कितना उसको आघात होगा। रात में राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी है, सारा सामान आ गया है, और इष्ट मित्र आके बधाइयाँ राम को दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और राम स्नान करने जा रहे हैं सिंहासन पर बैठने के लिए। बीच में संदेश आ गया कि अम्बा जी ने याद किया है कैकेयी, बिना ही स्नान किए वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने कह दिया तुम्हें 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में बन जाना है। और सुन के राम पर क्या असर हुआ? बोले मन मुषु काहि भानु कुल भानु, मन मुष राम सहज आनंद निधानु। राम पिताजी ने प्रतिज्ञा की है कि अम्बा जी जो मांगेंगी मैं दूंगा, और अम्बा जी ने मांग लिया और मुझको वन जरूर ही जाना है। तो अब अगर राम रोते हुए जाते, क्या भाई, तो आज रामायण बनती, रामायण पढ़ी जाती, या राम कहते वोटिंग करा लो, तुम कौन होती हो मेरा राज्य छीनने वाली? समाज जब मेरे साथ है तो मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा। अगर राम ने ये कहा होता तो क्या आज रामायण घर घर गाई जाती, पढ़ी जाती? बोलो आप। हाँ, रामायण क्यों पढ़ी जा रही है? कि राम दुनिया को संदेश देते हैं कि परिस्थिति जैसी आए मन वैसा बना लो। किसी ने पूछा कि आपको वनवास का समाचार मिला, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले माँ ने मेरे दिल की पहचान ली, बात समझ ली, मैं जो चाहता था माँ ने वही कर दिया। मन को बदला ना।
क्यों? बोले मेरा प्राण प्यारा भरत राजा बनेगा, मैं वन में जाऊंगा तो संतों का संग मिलेगा, सत्संग करेंगे, मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। माँ ने तो मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य किया, जो मैं चाहता था वही मेरे लिए हुआ। मुझे महामानव बनाने के लिए राम ने मुझे वनवास मांग लिया। कौशल्या माँ के पास पहुँचे तो माँ को तो पता था नहीं। माँ ने कहा बेटा तूने अभी तक स्नान नहीं किया, राम स्नान कर, जल्दी संध्या कर ले, कुछ खा पी करके राज्याभिषेक के लिए जा। राज्याभिषेक की तैयारी में तो अभिषेक में काफ़ी टाइम लगता है, शाम हो जाएगी तो भूखा कैसे रहेगा इतनी देर, थोड़ा खा पी। अब आज और कोई बेटा होता तो आंसू बहा के माँ मैं मुझको तो कह के अम्मा ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, मैं तो नंगे पैर का बाहर जाऊं, ऐसे करते मिनमिनाने लगते। राम जी ने क्या कहा? मुस्कुरा के कहा, बोले माँ कैकेयी अम्बा ने मुझको जंगल का राजा बना दिया। बोलो सियावर। वनवास दिया ये शब्द नहीं है वहाँ। तुलसीदास जी की रामायण पढ़ो। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति। और ये भी नहीं कहा कि कैकेयी अम्बा ने दिया, कहते पिताजी ने मुझको जंगल का राजा बनाया, जहाँ मेरा बहुत बड़ा काम है। भैया भरत अयोध्या संभालेंगे थोड़े दिन, मैं जंगल में जाकर के दुष्टों का संहार करके सत्संग करके शीघ्र वापिस लौट आऊँगा। माँ आज मैं जंगल जा। कौशल्या माँ राम का मुंह देखती रह गई। राम एक बार तो लगा कहीं राम हंसी तो नहीं कर रहा, माँ का दिल देखने। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। राज्य का समाचार पाकर प्रसन्नता नहीं और वनवास सुनकर जिनके मन में दुख नहीं, इससे बड़ा कर्मयोगी और कौन हो सकता है। और आज उनका चरित्र घर घर पढ़ा जा रहा है। वो हमें आपको ये बताने के लिए आए थे और ये लीला कर गए कि बाबा हर परिस्थिति में सम रहने की कोशिश करो। तुम सम हो, आत्मा निर्विकार एक तत्व कूटस्थ है, निर्विकार निराकार है। तुम अपने स्वरूप में रहो। परिस्थिति आती है चली जाती है, नींद आती है चली जाती है, रात आती है चली जाती है, दिन आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जा, ये सब आने और जाने वाले हैं और तुम इनके साक्षी हो, दृष्टा हो, चेतन हो। तुम्हारा न कहीं आना है और न कहीं जाना है। आना और जाना ये प्रकृति का धर्म है। कुछ ज़्यादा आ गया तो प्रकृति का आ गया और चला गया तो प्रकृति का प्रकृति में चला गया। तुम तो जहाँ के तहाँ ज्यों के त्यों। बादल आकाश में जा रहा जाए तो और आकाश से बादल चले जाएं तो आकाश का क्या बना और क्या बिगड़ा ये बताओ। बोलो। आकाश तो जहाँ का तहाँ जीव का त्यों है, उसमें कोई परिवर्धन नहीं हो रहा। व्यक्ति जब परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, परमात्मा से अपने को जब अभिन्न मान लेता है, उनका स्वरूप मान लेता है या उनका दास मान लेता है या अपना असली घर वैकुंठ मान लेता है, तो फिर यहाँ कुछ भी होता रहे उसका व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जो केवल इसी जीवन को मानता है, इस घर को ही अपना मानता है, परिवार को ही अपना मानता है, वो व्यक्ति हर्ष और शोक में हमेशा झूलता रहता है। जैसे झूला होता है ना, वो झूलता रहता है, हर्ष और शोक। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई निर्द्वंद हो करके रहो, एक स्थिति में रहो। जो फल संन्यास योग में वही कर्म योग में। संन्यास योग थोड़ा कष्टप्रद है, मतलब कष्ट से साध्य है। ये छठे श्लोक में भगवान ने कहा
कष्ट साध्य है। और जो योग युक्त विशुद्धात्मा है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वो सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सभी शरीरों में अपने को मानता है, सब में अपने को, सबको अपने में। ये जल्दी समझ में नहीं आती बात, बहुत दिन सत्संग करने के बाद ये बात समझ में आती है। जैसे सब कुछ आकाश के अंदर है और आकाश सबके अंदर है, इसी तरह आत्मा सबके अंदर है और सब कुछ आत्मा के ही अंदर है। क्या भाई? दुनिया में जो पद पदार्थ हैं वो आकाश के अंदर ही तो हैं, और हर पद पदार्थ के अंदर आकाश है ही है। तो आकाश के अंदर पदार्थ हैं और पदार्थों के अंदर आकाश है। इसी तरह सभी शरीर एक आत्मा के अंदर है और एक आत्मा सभी शरीरों के अंदर है। आत्मा शरीरों के अंदर है और समस्त शरीर आत्मा के अंदर है। ये काफ़ी देर के बाद समझ में आती है बात, पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कार 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है, एकदम टर्न आ गया, एकदम मोड़ आ गया, तो उसी रफ्तार में मोड़ोगे, गाड़ी पलट जाएगी। पहले गाड़ी को स्लो करो, उसके बाद मोड़ो। अभी आपका मन हजारों किलोमीटर की रफ्तार से संसार में भाग रहा है, आप गीता सुनने बैठ गए तो बहुत सी बातें आपका दिमाग पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग बड़ी तेजी से दुनिया में दौड़ रहा है। पहले दौड़ते हुए दिमाग को एक जगह स्थिर करो, स्थिर करके फिर सुनो तो बात एकदम पकड़ में आ जाएगी। अगर बुद्धि इन बातों को नहीं समझती तो समझना चाहिए कि बुद्धि या तो चंचल है या कमजोर है। क्या भाई? या तो बुद्धि चंचल है या कमजोर। जैसे मोटे अक्षर दिखते हैं, छोटे नहीं दिखते, इसका मतलब है कि नेत्र की ज्योति कमजोर हो गई। या हम कईयों को देख रहे थे, इसलिए एक को गौर से नहीं देख पाए, तो देखकर भी नहीं समझ पाए कि उसके शरीर में क्या क्या आभूषण वसन है, रंग रूप कैसा है। आँख चंचल हो नहीं तो देखने के बाद भी ठीक ढंग से हम नहीं पहचान पाते हैं। या आँख कमज़ोर हो तो मोटी बात तो पकड़ में आ जाते हैं, मोटे अक्षर तो पढ़ने में आ जाते हैं, पर बारीक अक्षर पढ़ने में नहीं आते। पंजाब केसरी पढ़ना हो तो चश्मा लगाना पड़ता है, और केजी की किताब पढ़नी हो तो बोलो भाई मोटे अक्षर हैं। तो जैसे आँख की जोत कमज़ोर हुई तो मोटे अक्षर तो पढ़ने में आ गए, बारीक अक्षर नहीं आते। इसी तरह बुद्धि जब कमज़ोर होती है तो मोटी बातें, किस्सा कहानी, नाच गान, ये तो टीवी की वो सीरियल और टीवी के वो सब पिक्चरें वो तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन गीता की बारीक बात पकड़ में नहीं आती, क्योंकि बुद्धि अभी कमज़ोर है या चंचल है। दो पक्ष हैं। मन दुनिया में दौड़ रहा है तो बारीक बात नहीं पकड़, या पाप कर्म करके बुद्धि कमजोर हो गई तो सूक्ष्म बात को पकड़ने पर। हम और आप सब आत्मा के अंदर हैं, हमारे अंदर आत्मा है ये तो सभी समझ लेंगे, लेकिन हम और आप सब आत्मा के अंदर हैं ये कोई कोई समझ पाएगा। आत्मा आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ी है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वेद का वचन। आत्मा आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, उसके अंदर ही सब बसे हुए। तो सबके अंदर आत्मा है और सबके बाहर भी। अच्छा चलो मोटा दृष्टांत दें ताकि मोटी बुद्धि में भी समझ में आ जाए। देखो जैसे हवा एक है, हमने कहा ना आत्मा एक है, इसी तरह हवा भी एक है। ये बात तो समझ में आ जाती होगी नहीं? अब हवा सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। श्वास खींच रहे हो ना, तो हवा अंदर भी है, और अंदर की अंदर न रह जाए, खाली बाहर ही बाहर हो तो फिर क्या होगा? राम नाम सत्य हो गया कि नहीं होगा?
तो हवा अंदर भी है और बाहर भी। आपके शरीर के अंदर भी हवा है और आपके शरीर के, सबके शरीरों के अंदर हवा और सबके शरीरों से बाहर भी हवा है। इसी तरह आत्म तत्व है वायु की तरह, जो आकाश से भी बड़ा आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का ही अंश अंदर जीव तत्व है, वही अंदर है और वही बाहर है। आत्मा में सब शरीर है और सब शरीरों में आत्मा। ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन इसको जब तुम समझ जाओगे और बुद्धि पकड़ ले और उस तत्व में स्थित हो जाए, नहीं, बस तुम्हारा जीवन सफल हो। वही यहां कहते हैं, तब ये बोध हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति प्रकृति में अपना काम कर रही। प्रातःकाल हमने दृष्टांत दिया था कि बेड पर बैठे हुए रिमोट से हमने टीवी ऑन कर दी, बस एक बटन दबा दी, रिमोट भी रख दिया, हम भी बैठे हैं। अब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, समझ लो, सारी क्रिया दूरदर्शन केंद्र और टीवी के बीच में हो रही है। हम उसके दृष्टा हैं, हम उसके दृष्टा मात्र हैं। इसी तरह आत्म तत्व शरीर में जब आता है ना, शरीर में, तो आत्मा की सन्निधि से इस शरीर में ऑटोमेटिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आत्मा कुछ करती नहीं, शरीर में अपने आप हलचल, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट स्वयं नहीं हिलता, लेकिन मैग्नेट के समीप में जो लोहा आएगा वो हिलने लगता। बुद्धि लगाओ जरा, थोड़ा कठिन है, फिर सरल सुनाते हैं आपको। गीता सुनना हो तो थोड़ा बुद्धि की जरूरत तो पड़ती है ना। जोर से बोलो वृंदावन। दोबारा सुनिए, मैग्नेट स्वयं निष्क्रिय रहकर समीप में आने वाले लोहे को सक्रिय बना देता है। वो स्वयं निष्क्रिय है, लेकिन जो लोहा उसके पास आएगा उसमें हलचल पैदा हो जाती है। जैसे मैग्नेट स्वयं निष्क्रिय रहते हुए लोहे में सक्रियता पैदा करता है, इसी तरह आत्मा शरीर में निष्क्रिय रहते हुए शरीर को सक्रिय बना देता है। आत्मा शरीर में निष्क्रिय तत्व है, न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं करता। उसकी सन्निधि पाकर के हाथ पैर नाक कान में अपने आप अपना अपना काम करने की, अरे ऐसे कार है, अब आप लोग को पढ़े लिखे हो, बुद्धि थोड़ा सा लगाना चाहिए ना। ड्राइवर का काम है खाली चाबी यूं कर देने, बस इतनी चाबी उसने की और बोलो, और दूसरी बटन दबा दिया तो लाइट भी आ गई, जरा सी बटन दबा दे तो हॉर्न भी आ गया, नहीं, और जरा सा गियर में चढ़ा दिया तो गाड़ी सक्रिय हो गई। अब वो निष्क्रिय होकर बैठा है ड्राइवर। ड्राइवर निष्क्रिय है और गाड़ी सक्रिय। चेतन ने तो केवल जरा सा काम किया ना, बाकी यंत्र अपने आप चल पड़ा। ऑटोमेटिक मशीनें फैक्ट्रियों में चल रही हैं, वहां तो महाराज माल डाल देते हैं, रॉ मटेरियल एक जगह डाल दिया, क्यों भाई, फैक्ट्री वालों एक जगह रॉ मटेरियल डाल दिया, मशीन चालू कर दी, वो अपने आप सब कुछ होता रहता। अभी फ्लोर मिल ले गए, उन्होंने दिखाया हैदराबाद में, तो महाराज वो गेहूं एक से डाला, अब कहाँ वहाँ मैदा कैसे बन रहा है, चोकर कैसे निकल रहा, बोरे में कैसे भर रहा, सिलाई कैसे हो, वो सब अपने आप होता चला जा रहा। ऑटोमेटिक मशीन को एक बार चालू कर दो, बाकी फिर हाँ, तो बस आत्मा तुम्हारे शरीर रूपी फैक्ट्री को, मशीन को एक बार चालू कर देता है, बस वो न्यूट्रल हो गया। अब देखो भगवान गीता में क्या कहते हैं। भगवान की बात को बहुत सावधानी से गणित की तरह पकड़ना चाहिए। यहाँ लिखते हैं कि जो तत्ववेत्ता हैं, जो मूल तत्व को समझ चुके हैं, उनकी दृष्टि में क्या
सुनना, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, भोजन करना, चलना, सोना, श्वास लेना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, आँखों को खोलना, मूंदना, ये सब इंद्रियां अपने आप व्यवस्था अपने विषयों में व्यवहार कर रही हैं। आत्मा इन सब से अलग और न्यूट्रल है। देखो, पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिघरन, नशनन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, नुन्मिषन, निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारयन्। गीता का सबसे कठिन श्लोक ये बोलने में लगता है। समग्र इंद्रियों का व्यवहार अपने आप चल रहा है। नहीं आई बात समझ? उसमें दखल मत दो। आजकल पढ़ा लिखा जमाना है, बहू बेटे जो करते हैं उनको करने दो, तुम दखल मत दो। जब तुम अपनी टांग फंसाओगे बीच में, बुद्धि अड़ाओगे, तो झगड़े शुरू हो जाएंगे तुम्हारे घर। क्योंकि बच्चे क्वालिफाइड हैं, वो बार बार कह चुके हैं कि मम्मी हम मूर्ख नहीं हैं, हम भी समझते हैं। पुराने ज़माने में थे बच्चे बिना पढ़े लिखे बहुएं, ठीक है तुम कुछ कहते सुनते रहो तो बेचारे सुन लेते थे चुपचाप। अब ज़माना ऐसा नहीं रहा। अब तो ये है कि वो जो कर रहे हैं करने दो। अगर वो आपसे सलाह लेते हैं तो बता दो, दे दो, और नहीं तो अच्छा बेटे तुम अपना काम करो, व्यापार दुकान, हम अपना काम कर रहे हैं, सत्संग में बैठ के ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभी तक पैसा प्राप्त करते रहे, अब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमको अब तुम्हारे कार्य में दखल देने की जरूरत नहीं। जिस बूढ़े ने घर में ज़्यादा दखल दिया वो जवानों की नज़र से गिर गया, ये समझ लेना। इसलिए बूढ़ों को नेक सलाह यही है कि बच्चों के काम में दखल, इंद्रियां विषयों का सेवन करती हैं। जिस इंद्री के सामने जो विषय आ गया उसने भोग लिया। इंद्री भी माया से बनी है और विषय भी माया से बने हैं। वो दोनों में अपने बहू बेटे की तरह व्यवहार करते हैं। तुम अपने समझदार सास ससुर की तरह न्यूट्रल होके आत्म तत्व के चिंतन में परमात्मा में डूबे रहो, समस्या हल हो जाएगी। वृंदावन ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रो मिमां भषः। क्या? जो व्यक्ति ये सोचकर कर्म करता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप को परमात्मा में एकत्व भाव से स्थापित होकर और सारे कर्म शरीर से हो रहे हैं ऐसा मानकर चलता है, वो योगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिपायमान नहीं होता। जैसे जल में रहता हुआ भी कमल का पत्ता जल से गीला नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से योगी कर्म करते हैं, लेकिन आसक्त होकर नहीं, आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। उससे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। जो योगी है कर्म फल को त्याग देता है, उसको अखंड शांति मिलती है। और जो भोगी है कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, वो बंधा रहता है, छटपटाता रहता है। श्लोक देख लो आप 12वां। इसलिए समस्त कर्मों को मन से त्याग कर सुख से रहो, सुख से रहो। ये 9 दरवाजे के शरीर में कर्म अपने आप हो रहे हैं, ऑटोमेटिक। नहीं आई बात समझ में? भाई तुम्हारे पास कोलेट है, अब तुम बैठे हो लॉन में और कहीं से फोन आया, तुमने उसकी जरा सी बटन दबा दी, अब तुम कुछ कर नहीं रहे, उसमें आवाज अपने आप आ रही है, केंद्र से चल रही है, तुम्हारे उसमें टकरा रही है। तुम तो न्यूट्रल हो, तुम सुनो ना सुनो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम उस पर ध्यान दो या न दो। शरीर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। तुम शरीर के साथ अपने को मिला देते हो, बस यही गड़बड़ी पैदा हो जाती है। शरीर अपना काम करे और आत्मा अपना काम करे। शरीर जुड़ा रहे प्रकृति से
और आत्मा जुड़ी रहे परमात्मा से, बस दोनों का बेड़ा पार हो गया, दोनों का जो सफल हो गया। प्रकृति के कार्यों में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। कर रहे हो रहा ठीक है। आप आत्मभाव से न्यूट्रल रहने की आदत, आत्मा न्यूट्रल तत्व है, समझना पड़ेगा। इस बात को बार बार सुनोगे तो एक बार समझ में आ जाए। जिसके ऊपर गुरु की पूर्ण कृपा हो जाए, जिस पर हरि की पूर्ण कृपा हो जाए, उसके अंदर ये तत्व स्फुरित हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक विज्ञान घोर निधि पार न पावे कोई। जिस पर हरि और गुरु की कृपा हो, और हरि और गुरु की कृपा किस पर होती है? बोले जो मन से सदा हरि का चिंतन करता है और शरीर से सदा गुरु की सेवा करता है, इन दोनों जो काम करते उन पर हरि की कृपा, गुरु की कृपा हो जाए। शरीर दे दो गुरु को और मन दे दो गोविंद को, दोनों की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाए। शरीर से गुरु की सेवा कर लो और मन से माधव का चिंतन करो, कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर गुरु, और तत्व एकदम स्फुरित हो जाए। यह परमात्मा न कर्तापन बनाता है न कर्म फल बनाता है, ये तो स्वभाव से सारे काम चलते रहते हैं, स्वभाव से चलते रहते हैं। ईश्वर ना किसी का पाप लेता ना पुण्य लेता है। क्या व्यक्ति पाप करता है तो अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है तो बुद्धि पर पर्दा आ जाता है, अज्ञानी बन करके ठोकरें खाता है। व्यक्ति अच्छा काम करता है, बुद्धि का पर्दा निर्मल हो जाता है, सही निर्णय लेता, सही काम करता, दुनिया में भी सम्मान पाता, अंत में भगवान को पा जाता है। वृंदावन वो कुछ नहीं करता। इसलिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जब समाप्त किया जाता है, परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, और तब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में ऐसे प्रकट होगा जैसे पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट हो जाता है। और वो तुम्हारा ज्ञान जो प्रकट होगा वो परमात्मा को प्रकाशित करते। ज्ञान का सूर्य तुम्हारे अंदर प्रकट हो। हाँ, जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया, जिसका मन तद्रूप हो गया, ऐसा ज्ञान के द्वारा जिसने अपने आत्मा को धो लिया, वो अपना वृत्तिम गच्छन्ति, वहां जाते हैं जहां से लौट के नहीं आना होता। ज्ञानी की दृष्टि में सबके अंदर एक आत्मा है। क्या? विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में एक आत्मा। पंडित वही है जो सब में एक दृष्टि रखता है, समदर्शिना। आजकल के लोग समवर्तिना तो हो गए लेकिन समदर्शिना नहीं हुए, और भगवान समवर्तिना नहीं कहते, भगवान समदर्शिना कहते। समान व्यवहार करना और समान देखना, इसमें अंतर है। नहीं, भगवान कहते हैं देखना ज्यादा लाभ कर, व्यवहार लाभ कर नहीं। जैसे पत्नी की आत्मा, बेटी की आत्मा, बहन की आत्मा और माँ की आत्मा और शरीर सब एक से है, आत्मा सबकी एक है। ये देखना तो अच्छी बात है, लेकिन शरीर भी 5 भूत से बने और आत्मा भी एक है, इसलिए सबके साथ व्यवहार भी एक सा किया जाए, वो पशुता है। दृष्टि होना चाहिए। भावाद्वैतम सदा कुरिया, क्या? द्रव्याद्वैतम न करहिचित। भाव में अद्वैत हो।
सबके अंदर आत्मा को देखोगे, एक परमात्मा को देखोगे, तो किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं करोगे। और जब तुम किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब तुम दूसरे को धोखा देने लगोगे तो तुम्हारी बुद्धि मलिन होने लगेगी। ये तुम अच्छी तरह समझ। शास्त्र कहते हैं तुम दूसरे को धोखा नहीं देते, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब समझ लेना बात। गलत काम करोगे तो पाप का पर्दा बुद्धि के ऊपर मोटा होता जाएगा, और जैसे घने बादल आ जाए तो इतना प्रचंड सूरज भी छुप जाता है, दिन में भी अंधेला सा नजर आने लगता है। ग्रहण लगा था तो दिन में भी तारे दिखने लगे थे। क्या भाई? सूरज का इतना प्रचंड तेज, लेकिन राहु ने ऐसा छुपाया कि तारे दिखने लगे। आपकी बुद्धि सूरज की तरह है और आपके पाप राहु की तरह हैं। पाप गहरे होते जाएंगे तो बुद्धि का प्रकाश छुपता जाएगा अंदर, फिर कुछ निर्णय करने की बुद्धि में शक्ति नहीं रह जाएगी। और पाप यदि आपके खत्म होते गए, जब सब में अपनी आत्मा को देखोगे, सब में भगवान को देखोगे, किसी के साथ छल कपट हिंसा अत्याचार पापाचार नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो बुद्धि में जो पहले की पुरानी मैल जमा है वो धीरे धीरे, बोलो भाई, छट जाएगी। भजन हो रहा है, गलत काम होता नहीं, एकदम सूरज ज्ञान का प्रकाशित हो गया। इसलिए छुप करके पाप करना भी, किसी ने हमको देखा तो नहीं हमने गलत काम कर लिया, अरे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो तेरे हृदय में बैठा है वो तो देख ही रहा है ना। तेरे हृदय में कौन बैठा है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। भगवान कहेंगे 18वें अध्याय कि ईश्वर तेरे हृदय में, हर जीव के हृदय में विराजमान। ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा, वो तो देख ही रहा है। पाप नहीं करना, गलतियों से बचने का प्रयास कर। उस व्यक्ति ने इसी जन्म में संसार को जीत लिया जिसका मन निर्दोष और सम हो गया। मन निर्दोष हो जाए, देखो भाई समझ लो, मकराने से जो पत्थर निकाले जाते हैं और जब वो पत्थर शिला के रूप में पड़े हैं तो लोग उस पर बैठ के मल भी त्यागते रहते हैं, पेशाब भी करते रहते हैं। लेकिन वही पत्थर जब जयपुर में आकर के अनावश्यक पत्थर छांट करके मूर्ति के रूप में प्रकट किया जाता है तो फिर लोग देखते ही हाथ जोड़ने लगते हैं। अनावश्यक पत्थर जोड़े रहने से लोग उसके ऊपर मलमूत्र त्याग रहे होते हैं। अनावश्यक पत्थर छट गया, मूर्ति दिखने लगी, अब लोग देखते ही। हमारी आपकी जिंदगी में भी अनावश्यक दोष जुड़े हैं, इसलिए लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे जीवन के दोष छट जाएं, निकल जाएं तो हम शुद्ध परमात्मा ही का रूप रह जाएंगे। दुनिया देखते ही हमें हाथ जोड़ना शुरू कर देगी। वृंदावन निर्दोष, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा निर्दोष है और परमात्मा सम है। आप भी जिस दिन निर्दोष हो जाओगे और समता जिस दिन आप में आ गई, आप परमात्मा में ही निवास करने लगे। हमारे दोषों ने ही हमको समाज में अपमानित कर रखा है। हमें उपहास का पात्र हमारे दोषों ने बनाया है। लोग हमारे सामने हमारी निंदा नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे वो हमारी बहुत आलोचना भी करते हैं, क्योंकि हम में कुछ कमियां हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी की यही कहानी है। व्यक्ति जब निर्दोष हो जाएगा तो वो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होना, अप्रिय को पाकर के दुखी नहीं होना,
बुद्धि को स्थिर रखना, परमात्मा का बराबर चिंतन करते रहना। देखो अर्जुन, बाहर के 5 विषय हैं, 21वां श्लोक और 22वां श्लोक बहुत काम के, और 23वां श्लोक तो और भी टॉप का है। क्या 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय से हम 5 विषयों का भोग करते हैं, सेवन करते हैं, और विषयों का जब इंद्रिय से संस्पर्श होता है तो सुख का अनुभव होता है। ठीक है ना? शब्द जब कान से टकराता है तो प्रिय, कोई सुंदरता जब आंखों से टकराती है तो आनंद का अनुभव होता है। सुगंधी नासिका से टकराए तो आनंद का अनुभव। और रसना के लिए भजिया, मगोड़ा, पकौड़ा क्या क्या है खाते रहते हो आप लोग, नहीं? तो थोड़ी देर जीभ में गुदगुदी सी होती, मीठा मीठा लगता, बढ़िया से विषयों का भी सेवन कर। भगवान कहते हैं अगर 5 विषयों से तुम अलग हो जाओ तो विषयों में जो आनंद मिल रहा है वो क्षणिक है। उनके छोड़ते ही अंदर से आनंद की धारा फूट पड़े। ये बात शास्त्रों ने, संतों ने गारंटी से कही है। जब तक तुम्हारा मन बाहर का सुख लेने के लिए लालायित रहेगा तब तक अंदर का सुख कभी जागृत हो ही नहीं सकता। और जिस समय तुम्हारा मन बाहर के विषयों से एकदम सही रूप में हट गया, उसी क्षण तुम्हारे अंदर का आनंद प्रस्फुटित हो जाएगा, आनंद का समुद्र तुम्हारे अंदर उमड़ पड़ेगा। विषयों का सुख तो क्षणिक है, विषयों का सुख, लेकिन आत्मा का सुख अक्षय है। श्लोक देखो जा, सुखम अक्षय मश्नुते अक्षयम सुखम। वो सुख मिलेगा जो कभी क्षय नहीं होगा। क्षय माने नाश नहीं। ये ठाकुर जी अपने श्री मुख से कह रहे हैं। लेकिन शर्त उसमें यही है, क्या? कि जब तक बाहर से तुम नहीं हटोगे तब तक अंदर का अनुभव तुमको, और बाहर से तुम हटे नहीं कि अंदर का आनंद प्रारंभ हुआ। कहते अच्छा देखो, निद्रा में हम बाहर से हट जाते हैं, विषयों से नहीं हटते, हाँ? तो अंदर आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? अंदर आनंद जरूर हो जाता है। और बड़े लोग ज्यादा सोते हैं, थोड़ी नींद कम आए तो गोली खा लेते हैं। क्यों? बोले नींद में बड़ा आनंद, छोटा आनंद नहीं, नींद में। अच्छा देखो, व्यक्ति बिना पत्नी के सुख के रह सकता है, बिना बेटे के सुख के रह सकता है, पति सुख के बिना रह सकता है व्यक्ति, रसगुल्ला के सुख के बिना रह सकता है, लेकिन नींद के सुख के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। कैसी समस्या है देखो। ठीक है कि नहीं? बोलते जाओ। बाकी सुखों के बिना तो आप रह जाओगे, लेकिन नींद सुख के बिना। सबसे बढ़िया सुख कौन हुआ? नींद का। नींद का मतलब आत्मा का सुख प्रकट होता है। जब बाहर के विषयों से हटोगे तो आत्मा का सुख प्रकट। इसलिए आंख खुलने के बाद फिर मणिराम कहते हैं थोड़ी देर और सो है। भगवान कृष्ण कहते हैं जागृत अवस्था में भी उन्मनी अवस्था तक पहुंच जाओ। उन्मनी अवस्था का मतलब कि मन तुम्हारा ऊपर की ओर उठ जाए, भोगों से हटके भगवान की ओर चला जाए, मन नीचे आने ही न पाए, वो उन्मनी अवस्था कहलाती है। सुख मक्षय मश्नुते, तुमको अक्षय सुख मिले। अच्छा, दुख कहाँ से पैदा होते हैं ठाकुर जी? ये बता दो कुरुक्षेत्र के मैदान में। शायद कभी लोग सुनने आए, यहाँ बैठे गीता, तो उनको भी तो मालूम हो जाए कि नहीं हो।
विषयों से मन को अंदर हटा मोड़ लोगे तो अक्षय सुख मिलेगा, और मन को विषयों से जोड़ोगे तो अक्षय दुख मिलेगा। देखिए नीचे का, ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख यो न एवते। ये जो भोग है ना, ये दुख की योनि है। क्या? योनि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, जहां से उत्पत्ति हो। नहीं आई बात समझ? योनि संस्कृत में। तो ये जो विषय भोग हैं, ये दुखों के उत्पत्ति के स्थान हैं। दुख योन एवते, ये दुखों के केंद्र हैं, योनि है। विषयों का जब इंद्रियों से संस्पर्श होता है तो थोड़ी देर के लिए मीठा सुख मिलता है, फिर इंद्रियां बार बार उसी सुख को चाहती हैं, उसकी मांग करती हैं, उसी का चिंतन करती हैं। न मिलने पर तनाव होता है, बेचैनी होती है, दिल में धड़कन होती है, रात में नींद नहीं आती है। और अगर उन विषयों का स्वाद ही न लिया जाए तो उनका चिंतन नहीं हो, तो न मिलने पर दिल में धड़कन नहीं हो, तो दिमाग में तनाव नहीं हो, तो अंदर का आनंद अपने आप प्रस्फुटित होता चला जाए। ये बच्चों के लिए कथा नहीं है, ये मूर्खों के लिए गीता की कथा नहीं है। गीता की कथा तो उनके लिए जिनके पास थोड़ी बहुत बुद्धि हो, जिनके अंदर समझने की कुछ थोड़ी क्षमता हो, उनके लिए। स्पष्ट ही तो कह दिया। अब दोनों श्लोक देख लो आप। अगर अक्षय सुख पाना है तो 21वां श्लोक जीवन में उतार लो, और अक्षय दुख पाना है तुमको, सदा दुखी रहना है, तो 22वां श्लोक उतार लो। इसलिए 23वें श्लोक में ठाकुर ने साफ कह दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी और सबसे बड़ा योगी कौन है? बोले जो मरने से पहले पहले काम क्रोध के बेग को रोक लेता है, उस जैसा कोई योगी नहीं दुनिया, उस जैसा कोई सुखी नहीं। छुट देख, अब तुम भगवान को मानो और भगवान की ना मानो, और साधु संतों में गड़गिड़ाओ जाके, साडा काका साड़ी गल नहीं मंदा, साडा काका साडे कोल नहीं आंदा, नहीं, और बहू हमारी बात नहीं मानती, तो पति हमारा ऐसा है, तो पत्नी हमारी ऐसी है, तो घर में नुकसान हो रहा है, तो बीमारियां हो रही, रोते रहो। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं। जब तुम्हारा दुख मिटेगा तुम्हारे अपने विवेक से, तुम्हारे अपने ज्ञान से, तुम्हारे अपने संयम से दुख मिटेगा। वैसे तुम्हारा दुख मिटाने वाला दुनिया में कोई नहीं। और अगर कोई साधु संत ऐसा कहता हो कि हम दुख मिटा देंगे, और मिटाते हो, तो हमें बताना, हम भी उनसे का दर्शन करेंगे। तुम दूसरों पर आश्रित मत रहो, स्वावलंबी बनो, विवेकी बनो, समझदार बनो। ये ज्योतिषी हमको उपाय बता के ग्रह शांत करा के सुखी बना देगा, ये महात्मा हमको आशीर्वाद दे के सुखी बना देगा, ये जड़ी दे करके हमको सुखी बना देगा, ये पूरब की जगह पश्चिम की तरफ दरवाजा खुलवा के हमको सुखी बना देगा। ये क्षणिक सुख दे सकते हैं। क्या? अखंड सुख तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा मन भोगों से पीछे हटे। और दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी वो व्यक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा योगी वो व्यक्ति है जिसने मृत्यु से पहले पहले काम, क्रोध और लोभ को रोक लिया, दबा दिया, मार दिया। 23वां श्लोक आप देख लो गौर से। सयुक्ता वो योगी है, और सा सुखी नरः, सा सुखी वो नर सबसे ज्यादा सुखी, वो नर सबसे ज्यादा
सुखी। जो काम क्रोध के वेग को मृत्यु से पहले पहले रोक। व्याख्या इनकी बहुत लंबी है, समय का अभाव है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। अब एक भजन सुनो, थोड़ा कीर्तन हो जाए। कृष्णा कृष्णा ज्वेलर्स, विनोद कुमार जी के पिता, जिनको ऐसा लायक पुत्र मिला, बरनाला में भी धूम जगाई और अब पानीपत में भी, और ये कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम के इंजन भी वही हैं। बाकी सबको प्रेरणा देकर दौड़कर आयोजन करना ये विनोद कुमार का काम। रोपड़ वाले धवन परिवार तो सबको भोजन करा रहे हैं बना बना करके, ये सब विनोद कुमार जी की प्रेरणा का फल है। 2 मिनट का संकीर्तन, फिर आगे 2 श्लोकों की व्याख्या और आरती हो जाएगी। जिसे जहाँ स्थान मिलता है बैठते जाएं आप लोग। आगे के श्लोकों की व्याख्या सुनिए। भगवान कृष्ण ने कहा, विषयों से मन को मोड़ लेना आनंद के समुद्र को प्राप्त कर लेना है, और विषयों के पीछे पागल बने रहना दुख के समुद्र में डूब जाना है। दुनिया में वो व्यक्ति सबसे बड़ा योगी और दुनिया में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी जिसने मृत्यु से पहले पहले काम और क्रोध के वेग को रोक लिया। 2 घंटे 2.5 घंटे आंख मूंद के बैठ लेना सरल है, 8 घंटे राम राम कह लेना सरल है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन भूखे उपवास रह जाना सरल है, लेकिन काम और क्रोध तथा लोभ के वेग को रोकना कठिन है। पर जिस बहादुर ने रोक लिया वो सबसे बड़ा योगी और सबसे ज्यादा सुखी। सारे दुखों की जड़ यही है कि अभी भोगेच्छा बनी हुई है, अभी बात बात पर क्रोध आता है, अभी पैसे की जरूरत है। सारे अनर्थों की जड़। और ये नहीं चाहिए यहीं बैठे आपको समाधि लग जाए, यहीं बैठे मुश्किल से समाधि खुलेगी आपकी। जिस दिन अंदर से ये संकल्प हो गया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, सत्संग किया जाता है, नाम जपा जाता है कि मृत्यु से पहले पहले काम क्रोध लोभ के वेग को रोको। इसकी आग बड़ी भयानक है। जब इनकी आग जलती है तो नींद तो कपूर की तरह उड़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या? इसलिए इनसे बचने का प्रयास करो। जब इनसे बचोगे तो अंदर चानना हो जाएगा। योन्ता सुखोन्तरा रामस तथांतर ज्योतिरेवया। जो पुरुष जो योगी अपनी अंतरात्मा में ही सुख लेने वाला है और आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही ज्ञान तत्व रखता है, ऐसे योगी को अंदर परमात्मा से मिलकर अखंड आनंद का अनुभव होता। अंतर ज्योति, तुम्हारी आत्मा ज्योति है, ज्योति, उस ज्योति में अपने आप को रमाओ। आत्माराम बनो, विषयाराम नहीं। विषयाराम का मतलब विषयों का सेवन करके जो आराम का अनुभव करे, सुख का, उसको विषयाराम कहते हैं। और जो आत्मा के आनंद में ही आराम का अनुभव करता है उसका नाम आत्माराम होता है। आत्मा, इसलिए सन्यासियों के साथ आनंद जुड़ा रहता है। स्वरूपानंद, परमानंद, रामानंद, कृष्णानंद, गोविंदानंद,
सबके साथ आनंद। उसका मतलब कि वे अपने स्वरूप में ही आनंद लेने लगे, स्वरूपानंद। वे परमात्मा में ही आनंद लेने लगे, परमानंद नहीं। वो कृष्ण में ही आनंद ले रहा है, इसलिए कृष्णानंद है। वो राम में ही आनंद ले रहे हैं वो। और ये संसारी जो बैठे इन सबके नाम विषयानंद है। नहीं, ये विषयों में आनंद का अनुभव कर। विषय का आनंद एक क्षण का है। मिठाई आपको बहुत अच्छी लगती है, 5 किलो रखने खाओगे, पूरी खा जाओ, 500 रुपया इनाम। हाँ, 2.5 किलो खा लो, 1.25 किलो खा लो, 500 ग्राम इकट्ठी खा लो। जरा सी मिठाई खानी है, जीभ चुलबुलानी है, नहीं आई बात समझ में। क्षणिक आनंद गले से उतरी, खत्म। विषयों का आनंद भी वही है, क्षण भर का आनंद, खत्म। देखने का, सुनने का ये आनंद एक क्षण का होता है बे, और बाकी फिर समस्याओं का बोझा खोता बन के ढोते रहो। बोलो वृंदावन। खोता ईंटा और मिट्टी धोता है, और भोगी व्यक्ति समस्याओं का बोझा हमेशा ढोता रहता है। ये आर्टिफिशियल खोता है शास्त्र की दृष्टि से। शास्त्रों ने भी भोगी व्यक्ति को खोता कहा है, ऊंट कहा है। स्विड बराहोष्ट्र खरई संस्तुता पुरुषा पशु। ये पुरुष के रूप में पशु है, ये खोता है, ये ऊंट है। इसके सामने काजू किशमिश रख दो, ऊंट के सामने, हाँ, बादाम पिस्ता और नीम की पत्ती ला के रख दो, किक्कर के कांटे और पत्तियां रख दो, स्वाद से चबाए। क्या भाई? इसी तरह इंसान परमात्मा की अमृतमयी कथा छोड़ करके वो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, सुनते रहते हैं मजे से। क्या इनका दिल है कि चने की बोरी है महाराज, फट गई तो कहीं यहाँ गिर रही, कोई वहाँ गिरी है, टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी जिंदा है। बड़ा आश्चर्य है। क्या फिर भी ये जिंदा है? कितना बड़ा आश्चर्य है। एक दिल के टुकड़े लो फिर जिंदा है। 2 टुकड़े हो जाए तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, हजारों टुकड़े करके भी जिंदा रहता। बढ़िया भागवत की कथा, बढ़िया गीता का अमृत छोड़ करके गंदे गीत सुनते हैं, भगवान का प्रसाद अमृत छोड़ करके अंडे और मांस और शराब खाते और पीते हैं, और बढ़िया प्रभु का नाम छोड़ करके महाराज नारियों की, औरतों की, आदमियों की, विषयों की चर्चा करते रहते हैं। परमात्मा के दिव्य सौंदर्य को छोड़ करके हीरो हीरोइन के चित्र देख करके खुश होते रहते हैं। बोले ये तो खोते हैं, खोते, ये तो ऊंट हैं, ऊंट, ये तो सुअर हैं, सुअर। मैं नहीं कह रहा, और गुरबाणी में भी यही लिखा है, कर्म पशु के मानुख जात। कर्म पशु के मानुख जात, जगत ढिंडोरा करे दिन रात। तेरे कर्म तो पशुओं जैसे हैं, तेरी शक्ल इंसान की है, पर तेरे कर्म तो पशुओं जैसे हैं। सारी जिंदगी समस्याओं का बोझा ढोरा, खाना 4 रोटियां, पहनने 2 कपड़े, जरा सा विषय सुख और समस्याओं का ढेर ढेर सिर पर लिए को। विषयानंदी अब तू रामानंदी बन जा, कृष्णानंदी बन जा, आत्मानंदी बनो, आत्मा में आनंद ले। कथानंदी बन जा, कथा में आनंद ले। अब थोड़ा हटके तो देख शांति कैसे मिलती है। हम लोग थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए आपको जोर देकर बोलते हैं। क्या विषय भोग हमको अपनी ओर बुला रहे हैं और हम भाग रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि संसार के भोग थोड़ा सा सुख देके कितना दुख देते हैं, और परमात्मा का चिंतन कैसा शांति देता है। जोर से बोलो जरा वृंदावन। क्यों भाई? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, उसको
मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिसके पाप कट चुके हैं, जिसके मन के संशय निवृत्त हो गए। सर्वभूत हिते रता। अभी सतपाल जी भजन सुना रहे थे कि परमात्मा तूने अपने बंदों की सेवा दी, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा सौभाग्य। गीता में भगवान कृष्ण कहते सर्वभूत हिते रता। तू सभी प्राणियों का हित सोच, तू सभी प्राणियों की सेवा में लग जा। देखो भाई श्रोताओ, भला शब्द को उल्टा कर दो तो लाभ हो जाता है। कितनी बढ़िया बात। भला पलटो, अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो तुमको लाभ होगा होगा होगा। क्या समझे आप? और तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा होगा। फिर सिर नहीं पीटना। भगवान राम कहते हैं रामायण में कि खोटे काम करते हैं और जब दुख मिलता है तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सिर धुन धुन पछताए। फिर सिर पटक पटक के रोते हैं, काल कर्म और ईश्वर को दोषी बताते हैं। ईश्वर किसी का शत्रु नहीं है, ईश्वर सबका मित्र है। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो तुम्हारे खोटे कर्मों से तुम्हें दुख मिल रहा है। महाराज हमने इस जन्म में कोई खोटे कर्म नहीं किए पर हमको बड़े दुख मिल रहे हैं। बेटे इस जन्म में नहीं किए तो बीते जन्म में जरूर किए होंगे। इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म जी सर सैया पर पड़े, बाणों की सैया पर अभी भी हैं। उनका चित्र देखो, यहाँ कुरुक्षेत्र आए हो, ब्रह्म सरोवर स्नान जरूर करो, नहीं ज्योति सर भी जरूर जाओ, स्थानेश्वर जरूर जाके शंकर जी का दर्शन करो। क्या और भीष्म जी बाणों की सैया पर कहाँ पड़े थे वो भी देखो। और भीष्म जी ने पूछा कि मैंने इस जिंदगी में कोई गलती नहीं की अपनी जान में, फिर मुझको बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा इससे पहले हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं पितामह। इस जन्म में गलती नहीं हुई हम मानते हैं, लेकिन बीते जन्म में हो चुकी हो तो क्या गलती हुई है। भगवान ने कहा देख लो, बताने में शायद विश्वास न हो, देख लो। दिव्य दृष्टि ली, पिछले जन्म देखने लगे भीष्म पितामह। 1 2 3 100 जन्म देखा, कोई गलती। 101वें जन्म में किसी राजा के यहाँ हाथियों की सेवा करने वाले महावत थे भीष्म पितामह। हाथी की पीठ पर बैठे अंकुश लिए हाथी को जल पिलाने जा रहे हैं। भगवान ने कहा पितामह क्या देख रहे हैं आप। बोले मैं हाथी पर बैठा हाथी को पानी पिलाने तालाब की ओर, नदी की ओर जा रहा हूँ। और आगे देखिए, देखा क्या देखा, हाथी को पानी पिलाया नहलाया। और आगे देखिए, हाथी वापस लौट रहा है। रास्ते से गिरगिटान निकलता है, जैसे छिपकली नहीं होती, इससे बड़ा जो होता है उसको गिरगिटान बोलते हैं। कृकला संस्कृत में, लंबा सा लाल सिर होता ना उसका, वो निकल रहा था। ये हाथी पर जा रहे थे, इन्होंने अंकुश फेंक के मार, उसकी पीठ में अंकुश छटपटाया। हाथी को इशारा किया, हाथी ने सूंड से अंकुश उठाया, छिदा हुआ और छटपटा रहा, ये लिए घुमा रहा। हाथी आगे बढ़ा, आगे नागफणी का पेड़ था जिसके पट्टे चौड़े चौड़े और लंबे कांटे होते हैं। ऐसे झड़क दिया, वो अंकुश से निकल के कांटों में फंस गया जाकर। 57 मिनट में छटपटा छटपटा करके मर गया। भगवान कृष्ण ने कहा पितामह 101 जन्म पहले आपने निरपराधी गिरगिटान को कांटों में फंसा करके मारा था, और वो कर्म इस जन्म में आपके प्रारब्ध में आ गया, इसलिए आपको अर्जुन के बाणों में बिंध करके 57 दिन के बाद शरीर छोड़ना होगा। ये किए कर्म का भोग है, बिना किए नहीं मिलता।
जो करोगे वही भरो। सर्वभूत हिते रता, सबका भला करो। जब तुम सबका भला सोचोगे तो तुम्हें लाभ जरूर होगा। सर्वभूत हिते, काम क्रोध से वियुक्त जो सन्यासी है, चित्त को वश में किया है, उसके लिए चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। विषयों को बाहर रहने दो, उनका चिंतन मत करो, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रगुटी के बीच में स्थापित कर लो, और प्राणायाम के द्वारा श्वास वायु को कमजोर कर दो। मन बुद्धि को जोड़ करके इच्छा भय से मुक्त होकर बैठ जाओ, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। अंतिम श्लोक में ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो सुनो, आगे की बात करेंगे। बहुत अच्छा भाव है श्लोकों का। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, तपस्वियों के तप का भी भोगने वाला हूं, और मैं क्षमा सारे लोगों का ईश्वर हूं। क्या? और सभी प्राणियों का स्वार्थ रहित मित्र हूं। ऐसा जो मुझको जान लेते हैं उनको अखंड शांति प्राप्त हो जाती है। मैं समस्त लोकों का स्वामी हूँ, समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, और सभी प्राणियों का सुहृद हूँ। मैं सबका, बोलो, अगर भजन लाल जी आपसे कह दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या कि तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हारे मित्र हैं, क्या, और कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान लगा देंगे, चिंता नहीं करना। फिर हरियाणा में आपको किसी ऑफिसर से चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो भाई, क्योंकि आपको भजनलाल पर ज़्यादा विश्वास है। और भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में घोषणा कर रहे हैं कि जीवो, मैं तुम्हारा स्वार्थ रहित मित्र हूँ, तुम मेरा चिंतन करो तो मैं तुम्हें प्राण देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम्हें भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं। ये कथा शायद पहले भी सुना दी होगी, पुराने श्रोता ने एक बार सुन चुके हैं, नए जो आए हैं वो भी सुन लें। सुहृद, इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने चक्रव्यूह बनाकर उस निहत्थे बालक को मारा, और जयद्रथ के बेटे ने सिर पर गदा मारी, और मरने के बाद भी जयद्रथ ने पैरों से ठुकरा दिया, लात मारी, भीम को अंदर घुसने नहीं दिया। अर्जुन जब लौट करके आए, निवात कवचों से युद्ध करने गए थे, महाराज वीर अभिमन्यु की मृत्यु से एक क्षण के लिए अर्जुन व्यथित हो गए, और भावावेश में, क्रोधावेश में प्रतिज्ञा कर बैठे, कल सूर्यास्त से पहले पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मार डाला तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा, और यदि ऐसा न कर सका तो मैं क्षत्रिय गति कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और जब प्रातःकाल युद्ध के लिए चलने को तैयार हुए तो धर्मराज युधिष्ठिर सामने आ गए, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज आज आंखों में आंसू कैसे हैं? बोले, आज अर्जुन के जीवन मरण का प्रश्न है, दोनों ओर मौत है, दोनों ओर मौत है केशव। जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा है कि मेरे बेटे का सिर जिसके हाथ से गिरे उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए। अपने बेटे को बचाने के लिए बाप ने तप किया, इस डर से कोई मेरे बेटे को मारेगा। पुत्रों की ममता बड़ों बड़ों को सता जाती है महाराज, वो तो ऊपर वाला कृपा करे। महाराज कलमास पाद ने राक्षस भाव में आकर वशिष्ठ के पुत्र खा लिए थे।
विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्र मार दिए। महाराज ऐसा मोह हुआ कि उन्होंने अपने शरीर को रस्सों से बांधा नहीं और नदी में चला। लेकिन जैसे नदी में गिरे उनके बंधन खुल गए। उस नदी का नाम पड़ा विपाशा और विपाशा से बदलकर हो गया व्यासा। बोलो वृंदावन। जो पाश से रहित हो जाए वो विपाशा, तो विपाशा का चल के आगे हो गया व्यासा। फिर दोबारा दूसरी नदी शतद्रु नाम की नदी, शतद्रु नाम की नदी में जब उन्होंने छलांग मारी तो नदी की धारा सैकड़ों रूप में बदल गई और जब सैकड़ों भाग में होकर के उथली हो गई, क्या समाप्त तो नहीं हुए वशिष्ठ। उस नदी का नाम पड़ गया शतद्रु। फिर हिंदी में नाम पड़ा सतजल नहीं, और फिर पंजाबी में कहने लगे सतलुज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसका नाम पड़ा सतलज। जैसे पंजाबी में कीचड़ को चिक्कड़ कहते हैं, वैसे शुद्ध शब्द क्या है? कीचड़ हिंदी का, लेकिन पंजाबी लोग बोलते हैं चिक्कड़। इसी तरह सत जल को उल्टा कर दिया, सत लज कर दिया। जल को लज, ला पहले बोल दिया, जा बाद में हो। सत जल, जो सैकड़ों धाराओं में जल भर फैल गया, उसका नाम सत जल। तो वो सत जल का सत लज हो गया, सत लज हो। क्या समझे आप? पुत्र का मोह। बोलो वृंदावन। सतलुज। अर्जुन भावावेश में प्रतिज्ञा कर चुका, सूर्यास्त से पहले मार दो, और जो मारेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और नहीं मार पाएगा तो आग में जल के मरना पड़ेगा। प्रभु आप जैसे ले जा रहे हो, शाम को वैसे ही लौटा के ले आना अर्जुन को, नहीं तो हम बिना प्राणों के शरीर हो जाएंगे। तब भगवान ने महाभारत में, यहाँ कुरुक्षेत्र में एक प्रतिज्ञा की। महाभारत का श्लोक है। उन्होंने कहा, धर्मराज आपका तो एक ही नाता है भाई और भाई का, मेरे तो 4 नाते जुड़े हुए हैं। ये मेरा सखा भी है, ये मेरा बहनोई भी है, और इसको मैंने गीता सुनाई तो मेरा शिष्य भी है, और आज ये मेरा मालिक है, मैं इसका ड्राइवर भी हूँ। इसकी रक्षा के लिए शरीर की बोटियां बोटियां काट के देनी पड़ी तो कृष्ण दे देंगे, लेकिन कृष्ण के जीते अर्जुन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। मैं सुहृद हूं। क्या? सुहृद शब्द का अर्थ होता है स्वार्थ रहित दया करने वाला। ईश्वर का जीव के साथ कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जीव ईश्वर से प्यार करता है। अगर जीव मेरे हृदय को पहचान ले, मेरे प्यार को पहचान ले और मेरे वचनों पर विश्वास कर ले, तो जहां बैठा वहीं विदाउट टेंशन हो जाएगा। शब्द देखो ना, शांति मृच्छति। क्या? जिसने मुझको अपना सगा मान लिया उसको वही शांति मिलेगी। अगर आप अशांत हो तो आपने ठाकुर को अपना अभी तक माना नहीं। उस प्रभु को एक बार अपना तो कह दो। द्रौपदी ने भावुक होकर के भैया कह तो दिया, द्वारिकाधीश कह तो दिया, मेरे घनश्याम, मेरे प्यारे भाई घनश्याम कह तो दिया, पानी पानी हो गया ठाकुर।
अपवित्र शरीर में साड़ी बन के लिपट गया, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार। तुम एक बार हृदय के पट खोलकर ईश्वर को अपना मान के तो देखो। तुमने दुनिया में बहुतों से नाता जोड़ा, बहुतों को अपना माना, लेकिन जिसे अपना मानना था उसको नहीं माना। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। वो हमारे साथ जो करेंगे न्याय ही करेंगे। हमारे प्रभु हमारे साथ अन्याय कभी कर ही नहीं सकते। ये विश्वास जिसके जीवन में जागृत हो गया, उसको अखंड शांति, वो बिना तनाव के सोता है, जीता है। बहुत बढ़िया बात है। काहू के बल भजन को और काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के और सोवे पांव। बोले कोई तो तप करके सोचते हैं मैं तपस्वी हूँ, कोई सदाचारी बन के मैं बड़ा सदाचारी हूँ, मुझसे ठाकुर प्यार। लेकिन व्यास जी कहते मैं तो कुछ भी नहीं करता और निश्चिंत होकर सोता हूँ, घर्राटे की नींद सोता हूँ और निश्चिंत होकर खाता हूँ और मस्त रहता हूँ। किस आधार पर? इस आधार पर कि कन्हैया मेरा है। मैंने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया है, वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। बस एक भाव अंदर जाग गया है, निश्चिंत रहे। अब वृंदावन में जो अपना आश्रम है वो रमण रेती कहलाता है। भगवान ने जहां महारास की उसका नाम रमण रेती हो गया, मतलब रास लीला की, राधा रमण। तो नौका हमेशा पानी में चलती है, रेत में नहीं चलती। लेकिन एक आश्रम में एक दोहा लिखा था, हम गए देखा तो याद हो गया। क्या दोहा लिखा था? सुन लो फिर आरती करो। युगल सरकार हैं सिर पर, क्या युगल सरकार माने राधा और श्याम, श्यामा और श्याम। युगल सरकार हैं सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। क्या? युगल सरकार हैं सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। औरों की नौका पानी में, यहां रेती में चलती है। क्या? नौका हमेशा पानी में चलती, लेकिन अपनी जीवन नौका तो रेत में चल रही है। जुगल सरकार हैं सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। दूसरों की नाव चले पानी में, अपनी रेती में चलती है। कबीर दास का एक दोहा और सुन लो। कबीर कहते हैं, का मैं चिंतों साइयां, का मैं चिंतों साइयां, मम चिंते का होए, और मेरी चिंता हरि करे आगे पीछे जो। कबीर कहते हैं, का मैं चिंतों साइयां, अरे प्रभु मैं चिंता क्यों करूं? क्योंकि मम चिंते का होए, मेरी चिंता करने से तो मेरा कुछ, मेरी चिंता हरि करे आगे पीछे जो है। अपन तो निश्चिंत होकर नाम जपेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, और कीर्तन होगा तो मस्ती से नाचेंगे नहीं, और बढ़िया भोग लगा के और प्रसाद पाके निश्चिंत होके बोलो वृंदावन।